प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। आपके मन से किन ग्रहों का और किन राशियों का संबंध है, पहले आप ये जानिए, फिर ये जानिए कि वो खराब कैसे होते हैं। तो पहले आपका मन किन ग्रहों से, किन राशियों से बनता है। चंद्रमा को मुख्य रूप से मन का ग्रह माना जाता है। चंद्रमा मतलब आपका मेंटल स्टेटस, आपकी मानसिक स्थिति। इसके अलावा बुध बुद्धि का स्वामी है और बुद्धि का स्वामी होने की वजह से बहुत हद तक मन को प्रभावित करता है। 3 राशियां जल की राशियां हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। इन 3 जल की राशियों का संबंध भी मन से होता है, क्योंकि जो जल की राशियां हैं वो आपके मेंटल लेवल से, आपकी मानसिक स्थिति से कनेक्टेड हैं। कुंडली का चतुर्थ और पंचम भाव भी मन से संबंध रखता है। चतुर्थ भाव आपका हृदय है, आपकी भावना है, और पंचम भाव आपकी सोच है। इसीलिए चतुर्थ और पंचम भाव से भी आपके मन का क्रिएशन होता है। कभी कभी तिथियों और नक्षत्रों का भी मन पर असर पड़ता है। अलग अलग तिथियों का, अलग अलग नक्षत्रों का असर मन पर जरूर पड़ता है। इसीलिए हम अलग अलग तिथियों पर उपवास रखते हैं या अलग अलग तिथियों पर अलग अलग तरह की पूजा करते हैं, ताकि जो हमारे मन का मामला है, जो हमारी मानसिक स्थिति है, वो मजबूत रहे। दिनों की तुलना में जो तिथियां होती हैं वो चंद्रमा और सूर्य के संबंध से बनती हैं। इसीलिए अलग अलग तिथियों का आपके मन पर ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ जाता है। मन की जो स्थिति है वो हमेशा वैसे तो एक समान नहीं रहती है। मन में बदलाव होता रहता है, वो एक स्वाभाविक बात है। लेकिन जब मन में हमेशा ऐसा होने लगे, कब आप दुखी हो गए, कब आप प्रसन्न हो गए, कब आप उदास हो गए, कब आप क्रोधित हो गए, आपके मन के लेवल में फ्लक्चुएशंस होते हैं। मन की स्थिति बार बार ऊपर नीचे होती है। कब ऐसा होता है? अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो या बुध कमजोर हो तो मन की स्थिति में उतार चढ़ाव होता है। क्षण भर में आप खुश हो जाएंगे और क्षण भर में आप दुखी हो जाएंगे। चंद्रमा जब उच्च राशि में बैठता है तो ऐसा देखा गया है कि मन सामान्यतः मजबूत होता है, लेकिन बहुत जल्दी एकदम से नीचे भी आ जाता है। चंद्रमा का उच्च राशि में होना अच्छी बात है, लेकिन यह मन को कभी कभी एकदम नीचे ले आता है। कुंडली के जो केंद्र स्थान हैं, अगर ये खाली हों, कुंडली के केंद्र स्थान में अगर कोई भी ग्रह ना हो तो वास्तव में व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का मन अस्थिर होता है, क्योंकि केंद्र से आपके मन की, आपके जीवन की मजबूती देखी जाती है। तो अगर केंद्र स्थान खाली होंगे, मन की स्थिति में उतार चढ़ाव जरूर होगा। खान पान की आदतें अगर आपकी खराब हों, आप ज्यादातर मांस मदिरा का या उल्टी सीधी चीजों का प्रयोग करते होंगे, आपका मन कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। मन में बार बार उतार चढ़ाव होता रहेगा। जो लोग ठीक से सो नहीं पाते, जिनकी नींद ठीक से पूरी नहीं होती या नींद में गड़बड़ी होती है, ऐसे लोगों के मन में भी उतार चढ़ाव बहुत होता है। मन में अप्स एंड डाउन्स की स्थिति बनी रहती है। अगर आपके हाथ में रेखाओं का जाल हो,
बहुत सारी छोटी छोटी पतली पतली रेखाएं एक दूसरे को काट रही हों, हाथ में रेखाओं का जाल हो, तो पक्की तौर पर यह समझिए कि आपके मन की स्थिति में उतार चढ़ाव होगा और ज्यादातर आपका मन नीचे की तरफ, डिप्रेशन की तरफ जाता रहेगा। तो याद रखिए, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं ग्रहों के अलावा, जैसे आपकी नींद है, आपका खान पान है, ये आपके मन पर, आपके मन की स्थिति पर सीधा असर डाल देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, दुख हो सुख हो सब में मुस्कुराते रहते हैं और खुश रहते हैं, अपने मन को कंट्रोल में किए रहते हैं। कौन से ऐसे ग्रह होते हैं या कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं जब मन की स्थिति सामान्यतः अच्छी रहती है? अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो मन की स्थिति सामान्यतः अच्छी रहती है। अगर कुंडली में बुध मजबूत होता है तो व्यक्ति अपने मन को समझा लेता है। जब तकलीफ आती है, कष्ट होता है, तो बुध है बुद्धि, वो बुद्धि मन को समझा लेती है, मन को रास्ते पर ले आती है। अगर किसी कुंडली के केंद्र में केवल शुभ ग्रह हो तो ऐसी स्थिति में भी आप ये मानकर चलिए मन सामान्यतः अच्छा रहेगा। तकलीफ महसूस कर सकता है लेकिन तुरंत उससे बाहर निकल करके अपने आप को अच्छा बना लेगा। बृहस्पति अगर कुंडली में ज्यादा मजबूत हो, बृहस्पति अगर कुंडली में विशेष मजबूत हो तो मन की स्थिति मजबूत होनी शुरू हो जाती है और मन की स्थिति सामान्यतः मजबूत रहती है। अगर आप नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं या उचित सही मंत्र जप करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपके मन की स्थिति बेहतर होती है, मन की चिंताएं, मन के तनाव दूर होते हैं। खान पान और जीवनचर्या, अपना खाना पीना, अपना रूटीन अगर आप सही रखते हैं, परफेक्ट रखते हैं तो इससे भी आपके मन की स्थिति ठीक होती है। यानी ग्रहों के खराब होने के अलावा अगर आप अपने तरफ से मन को मजबूत करने का प्रयास करते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा। जैसे अगर आप नियमित रूप से ध्यान करते हो तो इससे मन बड़ा बेहतर हो जाता है, या नियमित रूप से अगर आप मंत्र जप करते हो तो इससे भी आपका मन बेहतर होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक रखिए। अपने खाने पीने का, सोने जगने का, एक्सरसाइज का रूटीन अगर आप सही रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मन को मजबूत करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और सबसे आसान काम भी है, क्योंकि आपका जो क्रिएशन है, आपका जो निर्माण है, वो भी मन से ही हुआ है। शरीर और मन मिल करके आप स्वयं बनते हैं। इसलिए मन को मजबूत करना बहुत कठिन भी है और बहुत आसान भी है। ज्योतिष क्या कहता है इस बारे में कि अगर आप अपनी मानसिक स्थिति को, अपने मन को मजबूत करना चाहें तो क्या करेंगे? नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। गायत्री मंत्र का जप जरूर करिए, 27 बार या 108 बार सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करिए। यह मन की रिपेयरिंग कर देगा, आपके मन को नया कर देगा, मजबूत बना देगा। आहार को सादा और सात्विक रखें, मांस, मदिरा, बासी भोजन इसका प्रयोग ना करें। महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उपवास रखें, वो जरूरी होगा।
और सलाह लेकर के एक मोती या एक पन्ना अगर ये आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो मुख्य रूप से दो चीजों पे आपको ध्यान देना है, एक गायत्री मंत्र और दूसरा अपना आहार और व्यवहार। रात में सोने के पहले कुछ समय तक पलंग पे बैठे बैठे या तो ध्यान करिए या तो प्रार्थना करिए। इसके परिणाम और इसके प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। तो रात सोने के पहले ध्यान या प्रार्थना करें, नियमित रूप से सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करें, मांस मदिरा और तामसिक चीजों का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप ऐसा करते जाएं, आपकी जो मन स्थिति है, आपकी जो मानसिक स्थिति है, वो निश्चित रूप से बेहतर होती चली जाएगी। देखिए, डिप्रेशन तब होता है जब चंद्रमा भी खराब हो और बुध भी खराब हो। चंद्रमा खराब हो, बुध थोड़ा बेहतर हो, तो आदमी अपने डिप्रेशन को काबू कर लेता है दवाइयों की सहायता से, काउंसलिंग की सहायता से या जैसे भी। लेकिन अगर चंद्रमा भी चौपट, बुध भी चौपट, तब डिप्रेशन भयंकर होगा और तब उसे कंट्रोल कर पाना डॉक्टर के बस का भी नहीं होता। लेकिन अगर आपको डिप्रेशन है तो पहले नंबर पे तो किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करिए, वो आपके लिए जरूरी है। और दूसरे नंबर पे एक रत्न है पन्ना। डिप्रेशन को दूर करने के लिए पन्ना धारण करना बड़ा लाभकारी होता है। जब भी किसी को डिप्रेशन जैसा हो या डिप्रेशन हो गया हो, उसे सलाह लेकर के एक पन्ना पहनना चाहिए और साथ में जितना वो गायत्री मंत्र पढ़ सके, जितना संभव हो उतना ही ज्यादा उसके लिए बेहतर होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।